Hello everyone. We are back with another video of hydrology series, and we are going to talk about infiltration, percolation, and seepage. In this, students have so much confusions. So I will first of all tell you about how the process is done. So हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई। ये हमारा GL स्टैंड फॉर ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है जनरली, और उससे भी नीचे जाके एक रॉक का स्ट्रेटा होती है। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसे फर्स्ट प्रेसिपिटेशन हुई, ग्राउंड लेवल के थ्रू इनफिल्ट्रेशन हुई, जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट है, फिनोमिना है। इनफिल्ट्रेशन एक जो सॉइल के पोर से होते हुए नीचे हुई। फिर कुछ इनफिल्ट्रेटेड वाटर जो है, जो आया ग्राउंड के अंदर, अभी वो ग्राउंड वाटर टेबल तक नहीं पहुंचा है। कुछ ग्राउंड वाटर टेबल को भी जाएगा। कुछ वाटर जो है, जो इनफिल्ट्रेट हुआ, वो लेटरली मूव करता है और उस वाटर को हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीपेज ऑफ वाटर, जो कि लेटरल डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड होती है। ओके, और ये जो इंटरफेस है, जैसे ग्राउंड लेवल और एटमॉस्फेयर के बीच में जो जो पार्टीशन है, उसको हमने इंटरफेस नाम दिया है। तो जो ये जोन है, ये अभी आपका फुली सैचुरेटेड नहीं है, मतलब कुछ पोर्स इसके खाली भी हैं, जो इसमें पानी अभी तक नहीं है। कुछ सॉइल ड्राई भी है, तो उसको हम अनसैचुरेटेड जोन कह देते हैं। फिर जैसे जो इनफिल्ट्रेटेड वाटर हुआ, जो सीपेज के थ्रू लेटरली चला गया, और कुछ पानी जो है वो और नीचे गया और ग्राउंड वाटर टेबल से जाकर मिल गया। अब जो ग्राउंड वाटर टेबल में, तो आपको पता ही है कि सारे के सारे पोर जो है वो फिल्ड विद वाटर हैं। सारे के सारे पोर्स अगर फिल्ड विद वाटर हैं, तो वहाँ की हम सॉइल को क्या कहेंगे, है तो ये सॉइल है पूरी, तो उस वहाँ की सॉइल को हम फुली सैचुरेटेड जोन वाली सॉइल कहेंगे। जो कि सॉइल जो है फुली सैचुरेटेड है, हर एक पोर पानी से भरा हुआ है। और जो जो यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल से भी कोई कुछ अमाउंट ऑफ पानी परकोलेट करेगा नीचे को, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम परकोलेशन। जो कि रॉक स्ट्रेटा में जो पानी थोड़ा थोड़ा सा जाएगा, उस प्रोसेस को हम परकोलेशन कहेंगे। तो ये तीन चीज़ें थी। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब हम डेफिनेशंस के लिए अब आगे एक और पार्ट शूट करते हैं। अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन वर्सेस परकोलेशन की फर्स्ट हम बात करेंगे। इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन आर बोथ प्रोसेस, ये दोनों वैसी ही प्रोसेस हैं जहाँ पे वाटर मूव्स इन द पोर्स ऑफ द सॉइल, मतलब वाटर पोर्स ऑफ द सॉइल में मूव करता है इन दोनों ही प्रोसेसेस में। द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि इनफिल्ट्रेशन अकर क्लोजर टू द सरफेस, जैसा कि आपने देखा था कि इंटरफेस के क्लोजर जो है वो इनफिल्ट्रेशन होती है। जो जैसे आपका सॉइल का सरफेस है, उसके क्लोजर ही इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। और वेयर एज द सरफेस ऑफ सॉइल एंड द इंटरफेस इज इसेंशियल इन इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो इंटरफेस है वो काफ़ी एसेंशियल है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में। अब वेयर एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर थ्रू द सॉइल और रॉक स्ट्रेटा इज कॉल्ड परकोलेशन। जब डाउनवर्ड मूवमेंट इनफिल्ट्रेशन के बाद जो रॉक स्ट्रेटा या सॉइल में होगी, पर वो थोड़ी दूर होगी, सरफेस से काफ़ी नीचे होगी, तो उसको हम परकोलेशन कह देते हैं। इन परकोलेशन सॉइल मूव करती है अनसैचुरेटेड जोन से सैचुरेटेड जोन में। अनसैचुरेटेड जोन में जो सॉइल होती है, वो फिर सैचुरेटेड जोन में वाटर की मूवमेंट होती है, तो उसको परकोलेशन कहते हैं। सॉइल वाटर होना चाहिए था इन परकोलेशन, सॉइल वाटर मूव्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड जोन टू सैचुरेटेड जोन। ठीक है, अब हम सीपेज की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि इनफिल्ट्रेशन होती है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेटरली मूव करता है, तो उसको हम सीपेज कहते हैं। लेटरल मूवमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर इन द शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड सीपेज।
तो आई होप आप सबको ये चीज़ें 3 कन्फ्यूज़न जो है आपके दूर हुए होंगे। फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ कन्फ्यूज़न है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।